आज की हमारी प्रसिद्ध हस्ती हैं थॉमस अल्वा एडिसन। जब थॉमस अल्वा एडिसन एक छोटा बच्चा था तो वह हर चीज के बारे में सवाल पूछता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करी। उसने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब कैसे बनाया जाए उसकी विधि खोजी। उसने फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर मशीन का आविष्कार भी किया। अक्सर इसमें काफी समय लगता था, लेकिन श्री एडिसन हमेशा कुछ नया या बेहतर तरीका खोजते थे। यह जीवनी उस महान आदमी के बारे में है जिसके आविष्कारों ने दुनिया के लोगों के जीवन को बदल दिया। 6 वर्षीय अल्वा ने अपनी माँ से पूछा, मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे देने के लिए अंडे पर बैठती है, उसकी माँ ने जवाब दिया। यह पता लगाने के लिए क्या वो खुद अंडे दे सकता है, उसने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने झोपड़ी में घोंसला बनाया और उसे अंडों से भर दिया। फिर वह घोंसले पर बैठ गया। उसे इसका उत्तर नहीं मिला क्योंकि उसके पिता ने उसे ढूंढ निकाला और उसे घर जाने को कहा। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहियो में हुआ था। स्कूल शुरू करने से पहले उसका परिवार मिशिंग के पोर्ट हुरॉन चला गया। वो एक किले के पास था जहां सैनिकों को तैनात किया गया था। अल्वा और उसका एक नया दोस्त माइक ओट्स सैनिकों को मैदान में मार्च करते हुए देखते थे। अल्वा के पिता ने फैसला किया कि अब अल्वा के स्कूल जाने का समय आ गया है। स्कूल में किसी भी लड़के ने इतने सारे प्रश्न पहले कभी ना पूछे थे। जब शिक्षक ने वर्णमाला पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने कहा, ए एप्पल के लिए होता है। अल्वा से पूछा, क्यों? शिक्षक ने जवाब ना देने का फैसला किया। अल्वा उन प्रश्नों के बारे में सोचने में व्यस्त रहता था, इसलिए वह पढ़ाई लिखाई में पीछे ही रह गया। अल्वा ने अभी स्कूल में केवल 3 महीने ही बिताए और अब उसके शिक्षक ने कहा कि अल्वा का दिमाग कमजोर था। दिमाग कमजोर होने का मतलब क्या होता है? अल्वा ने अपनी माँ से पूछा। जब अल्वा ने अपनी माँ से कहा कि शिक्षक ने कहा उसका दिमाग कमजोर था, तो माँ सीधे शिक्षक से बात करने के लिए स्कूल गई। वह अल्वा के लिए स्कूल का आखिरी दिन था, लेकिन यह उनकी शिक्षा का अंत नहीं था। माँ घर पर उसकी शिक्षक बन गई। अल्वा इतनी तेजी से सीखे कि वह उसका साथ ना दे सकी। 9 वर्ष की उम्र में माँ ने उसे रसायन शास्त्र पर एक किताब दी। अल्वा ने उस रसायन शास्त्र पुस्तक में दिए गए सभी प्रयोगों को करने का फैसला किया। अल्वा और माइक ने एडिसन घर के तहखाने में एक रसायन शास्त्र प्रयोगशाला स्थापित करी। उनके पास पुरानी लकड़ी की मेज थी और उन्होंने प्रयोगों में उपयोग आने वाले सभी रसायनों को बोतलों में भर दिया था। उन्होंने पुस्तक में सभी प्रयोगों को करने की कोशिश की। अल्वा के शहर में नया एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था और उसके लिए ट्रैक बिछाए गए थे। रोज एक ट्रेन पोर्ट हुरॉन से डिट्राइट शहर तक जाती थी और फिर वापस आती थी। अल्वा 12 साल के थे जब लकड़ी के ईंधन से चलने वाला पहला लोकोमोटिव उसके शहर में आया। हर सुबह ट्रेन पोर्ट हुरॉन छोड़ती थी और डिट्राइट जाती थी और रात को लौट आती। क्योंकि अल्वा के पास अपने प्रयोगों के लिए आवश्यक रचनाओं को खरीदने हेतु पर्याप्त पैसा नहीं था, इसलिए उसने कुछ काम करने का फैसला किया। वह ट्रेन पर सवार मुसाफिर और मुसाफिरों को समाचार पत्र और कैंडी बेचना चाहते थे। उनके माता और पिता ने कहा कि पूरे दिन घर से दूर रहने के लिए वह अभी बहुत छोटे थे। उन्होंने कहा कि उसे पढ़ने के लिए कोई समय नहीं मिलेगा। अल्वा ने उनसे कहा कि ट्रेन डेट्राइट में रुकेगी और उसके पास पढ़ने के लिए पूरा दिन होगा।
उसने कहा कि वह हर दिन डेट्राइट लाइब्रेरी में जाएंगे। उसने कहा कि उसे पुस्तकालय में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वह अपने प्रयोगों के लिए अधिक पैसे भी कमा पाएंगे। काफी चर्चा के बाद उनके माता पिता ने उन्हें रेल मार्ग पर काम करने की अनुमति दी थी। फिर वह दिन आया जिसका अल्वा प्रतीक्षा कर रहे। अंत में ट्रेन आई। चमकीले पीले डिब्बे खींचने वाली, लाल पहियों वाली, काले रंग की ट्रेन। कंडक्टर ने कहा, अपने सामान को गाड़ी सामान वाले कोच में रख दो। बैगेज कार में एक छोटी सी जगह थी जिसमें कुछ भी नहीं था। अल्वा ने अपनी चीजें वहीं रख दी और ट्रेन के लोगों ने उन चीजों को खरीदा। ट्रेन कई शहरों में रुकती थी। अल्वा के पास हमेशा नीचे उतरने और रेल रोड स्टेशन पर काम कर रहे टेलीग्राफ ऑपरेटर को देखने का समय होता था। वहां अल्वा टेलीग्राफ ऑपरेटर को टेलीग्राफ कुंजी पर शब्दों को टैप करके संदेश भेजते हुए देखते थे। अल्वा उनसे अनेक सवाल पूछते थे। जब ट्रेन डेट्राइट पहुंचती थी तो वह पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाते थे। रात में जब वह घर आते थे तब बहुत देर हो चुकी होती थी और उन्हें प्रयोग पर काम करने का समय नहीं मिल पाता था। फिर अल्वा ने कंडक्टर से पूछा कि क्या वह बैगेज कार में अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर सकते थे। हाँ, कंडक्टर ने कहा, सब कुछ साफ रखना और आग वाग ना लगा देना। अल्वा के पास उनके रसायन प्रयोगों के बाद भी समय बचता था, इसलिए उन्होंने पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। उन्होंने बैगेज कार में प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया। वहां से उन्होंने स्वयं एक छोटे से समाचार पत्र को मुद्रित किया। अल्वा हमेशा ही व्यस्त रहते थे। एक दिन वह बैगेज कार प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। ट्रेन में थोड़ा झटका लगा और रसायन से भरी एक बोतल फर्श पर गिर गई। बोतल टूट गई और रसायन से कार में आग लग गई। जब कंडक्टर अंदर आया तो अल्वा आग बुझाने की भरसक कोशिश कर रहा था। कंडक्टर ने आग बुझाई और अल्वा के कान मरोड़े। जब वह अगले स्टेशन पहुंचे तो कंडक्टर ने अल्वा के प्रिंटिंग प्रेस और रसायनों को ट्रेन से बाहर फेंक। उसके बाद अल्वा ने ट्रेन पर समाचार पत्र बेचने का फैसला किया। एक दिन जब ट्रेन एक छोटे से शहर में रुकी, अल्वा ने एक छोटे से लड़के को एक चलती ट्रेन के सामने पटरियों पर खेलते देखा। अल्वा ने दौड़कर लड़के को पटरी पर से खींच लिया और फिर ट्रेन चली गई। लड़के के पिता एक टेलीग्राफ ऑपरेटर थे। उन्होंने अल्वा से कहा कि वह उनके बेटे की जान बचाने के लिए उसे टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने की शिक्षा देंगे। हर सुबह डेट्राइट जाने की बजाय अल्वा छोटे स्टेशन पर उतरता और टेलीग्राफ कुंजी का उपयोग करके संदेश भेजने का तरीका सीखता। प्रत्येक दोपहर वह ट्रेन पकड़ के वापस अपने घर आता। घर पर अल्वा और माइक किले पर तैनात सैनिकों को देखते। कभी कभी एक सैनिक गार्ड पर चिल्लाता, गार्ड नंबर 1, आगे आओ। यह सुनते ही एक सैनिक दौड़ा चला आता। एक रात अल्वा और माइक अंधेरा होने का इंतजार किया। जब कोई भी पास नहीं था तो वे चिल्लाए, गार्ड नंबर 1, आगे जाओ। फिर दोनों लड़के छुप गए। सैनिक आया लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात अल्वा ने फिर से वही बदमाशी की। फिर सैनिक आया और फिर कोई भी वहां नहीं था। लेकिन तीसरी रात को सैनिक छुपे रहे और इंतजार करते रहे। अल्वा फिर से चिल्लाया। सैनिक उनके पीछे आए। अल्वा बेसमेंट में छिपने के लिए जल्दी भागा। उसने अपने सिर पर एक खाली बैरल खींच लिया और खुद को छुपाया। उसके पिता और सैनिकों ने उसकी तलाश की, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाए। अगली सुबह पिता ने उसे बिस्तर में लेटा हुआ पाया। सुबह अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए अल्वा जल्दी चला गया। एक बार जब उसकी ट्रेन लगभग छूटने वाली थी तो कंडक्टर ने उसके कान पकड़कर उसको ट्रेन में ऊपर खींचा। इसके बाद अल्वा को सुनने में थोड़ी बाधा होने लगी।
लेकिन उसने इसकी कोई परवाह ना की। उसने कहा कि अब शहर की व्यस्त सड़कें उसे गांव जैसी शांत लग रही थी। जब अलवा 16 वर्ष का हुआ तो उसने रेलवे के लिए टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम शुरू किया। उसने रात में काम शुरू किया, यह दिखाने के लिए कि वह रात को सोया नहीं था। उसे हर घंटे बाद 6 का संदेश टैप करना पड़ता था, तो हर घंटे उसे संदेश को भेजने पड़ते थे 6 बिंदु। वह दिन के दौरान अपने रसायन प्रयोगों पर काम करते थे और रात को उन्हें नींद ना आती थी। जब वह काम पर थे तब उन्होंने सोते हुए संदेश 6 भेजने का एक तरीका सोचा। उसे छोटा सा पहिया मिला और उसने उसके रिम पर चिन्ह लगा दिए। उसने घड़ी को हाथों से पहिए को बांध दिया, जिससे हर घंटे पहिया संदेश भेजता था 6 बिंदु। अब जब भी वह सोना चाहते तो अलवा सो सकते थे, लेकिन एक रात किसी ने उन्हें सोते हुए पकड़ लिया। अलवा ने फिर से दोबारा पहिए का उपयोग न किया। उत्तर और दक्षिण के बीच गृह युद्ध के दौरान अलवा एक शहर से दूसरे शहर गए। जहां भी एक टेलीग्राफ ऑपरेटर की आवश्यकता होती तो वहां वह कुछ दिनों के लिए काम करते। वह हमेशा चीजों को तेज और बेहतर बनाने की तरकीब सोचते रहते थे। युद्ध के बाद उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया। उन्हें उम्मीद थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन कांग्रेस ने उसका उपयोग ना किया। एडिसन ने प्रण लिया कि वह कभी भी ऐसा कोई आविष्कार नहीं करेंगे जिसका उपयोग ना किया जा सके, और तब से उन्होंने उन चीजों का आविष्कार किया जो लोगों के लिए उपयोगी हों। उन्होंने व्यापार में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजों का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने न्यू जर्सी के नेवॉर्क में अपनी पहली कार्यशाला खोली। न्यू जर्सी में वह मैरी स्टाइलवेल से मिले और उन दोनों ने विवाह कर लिया। बाद में उनके 3 बच्चे हुए। एडिसन अपनी कार्यशाला में हमेशा नए प्रयोग करते रहते थे। उन्होंने अपने स्वयं के आविष्कारों पर काम किया। उन्होंने अन्य वैज्ञानिकों के आविष्कारों में सुधार भी किए। टाइपराइटर की कुंजी सीधी रेखा मुद्रित नहीं करती थी। उन्होंने इसका हल करने का रास्ता निकाला। एडिसन इतने व्यस्त थे कि अब उन्हें एक बड़ी प्रयोगशाला की आवश्यकता थी। उन्होंने फैसला किया कि उनकी नई प्रयोगशाला न्यू जर्सी में मेलनो पार्क में होगी। उस समय जब लोग टेलीफोन पर बात करते थे तो वह एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से सुन नहीं पाते थे। श्री एडिसन को एक रास्ता मिला जिससे लोगों को बिना चिल्लाए टेलीफोन पर एक दूसरे की बात सुनाई दे जाए। एक दिन एडिसन ने एक तस्वीर खींची और उसे उन्होंने अपनी कार्यशाला में एक आदमी को दिया। एडिसन ने पूछा, क्या यह मशीन बनाए? आदमी ने पूछा, वो मशीन क्या करेगी? एडिसन ने कहा, यह मशीन बात करेगी। आदमी ने मशीन बनाई और उसे एडिसन के पास ले गया। एडिसन ने मशीन में बोला, मैरी के पास छोटा भेड़ था। मशीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और कुछ भी नहीं हुआ। एडिसन ने फिर से बात की और मशीन से थोड़ी सी आवाज आई, मैरी के पास छोटा भेड़ था। थॉमस अल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार कर लिया था। एडिसन कहते, मुझे अपने काम में हर मिनट पसंद है। जब वह बूढ़े हो गए तभी उन्हें आराम करने का समय मिला। कभी कभी वह मछली पकड़ने भी जाते थे। कभी कभी वह हेनरी फोर्ड की कारों में सवारी लेते, पर अक्सर वे अब घर पर रहते थे। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार होने के बाद हेनरी फोर्ड ने अपने महान दोस्त थॉमस अल्वा एडिसन के लिए एक महान संग्रहालय बनाने का फैसला किया। संग्रहालय
के एक हिस्से के रूप में श्री फोर्ड ने मेल्नो पार्क प्रयोगशाला की तरह एक बड़ा प्रयोगशाला बनाई। श्री फोर्ड ने संग्रहालय एक ट्रेन भी खरीदी। वह ट्रेन उस ट्रेन जैसी थी जिस पे एडिसन ने 12 साल की उम्र में काम किया था। बैगेज कार में एक छोटी प्रयोगशाला का निर्माण भी किया गया। जब श्री एडिसन ने इसे देखा तो उन्होंने कहा, यहाँ तो मेरी पुरानी प्रिंटिंग प्रेस भी है। 84 वर्ष की आयु में थॉमस अल्वा एडिसन का वेस्ट ऑरेंज में निधन हो गया। मेल्नो पार्क के जादूगर ने प्रकाश बल्ब और फोनोग्राफ का आविष्कार करके दूसरों के जीवन को सदा के लिए बदल दिया। उनकी मृत्यु के बाद अन्य वैज्ञानिकों ने भी अजीब और अद्भुत चीजों का आविष्कार किया। ऐसे पुरुष कभी युगों में होंगे जो हमेशा अद्भुत चीजों का आविष्कार करेंगे, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन की तरह कोई दूसरा ना होगा जिसने स्कूल में इतने कम समय बिताने के बावजूद दुनिया को इतना कुछ